नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और काफ़ी ज़्यादा वरीड भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बड़ा मुश्किल से मिलता है। कंपटीशंस काफ़ी ज़्यादा टफ है और ज़िंदगी पर परस्पर कोई ना कोई परेशानियां इनके आती ही रहती हैं। तो उस विषय पर भी इनको जानना था कि ये ज़िंदगी पर जो समस्याएं आती रहती हैं वो समस्याएं कब ख़त्म होंगी, और साथ ही साथ इनकी भाग्योदय कब होगी, और इनकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति का योग है भी कि नहीं इनके हथेली पर। तो इस विषय पर इनको जानना है। और ऐसे काफ़ी युवा साथी होंगे, युवा बंधु होंगे जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत होंगे और काफ़ी मुसीबतों के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही होगी। एक पल तो उनके जहन में यह सवाल जरूर आता होगा कि उनकी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी है भी कि नहीं। तो आज के वीडियो से ना इस बात को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मतलब आपकी ज़िंदगी सेट, सरकारी नौकरी मतलब आप जिंदगी पर आपके तनाव नहीं रहेगा, तनाव मुक्त जिंदगी आपकी रहेगी। तनाव युक्त जिंदगी जब तक आप कुछ लाइफ में नहीं करते उसको तनाव युक्त जिंदगी कहते हैं। जब आप लाइफ में कुछ कर लेते हैं, लाइफ में सेट हो जाता है, वो कोई निकालने वाला नहीं है। गवर्नमेंट से आप धनलाभ कमाने वाले होते हैं, सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले होते हैं, तब आपकी तनाव मुक्त जिंदगी होती है। तो आज की वीडियो से ना उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलेगा, दवाई के समान रिलीफ मिलेगा। अगर ऐसी कुछ अवस्था उनके हथेली पर भी अवस्थित होगी तो सरकारी नौकरी उनके लिए कोई बहुत बड़ा डील नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि सरकारी नौकरी उनके लिए बहुत बड़ा डील नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से ना बहुत ही गहराई के साथ चीज़ों को समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो इनके हाथ पर सरकारी नौकरी के लेखा अवस्थित है। आपने 30 साल तक स्ट्रगल किया है, नो डाउट, मैं देख भी पा रहा हूँ, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सक्रिय इनके हथेली पर नहीं थी। लेकिन एक आयु के बाद ना आपकी ज़िंदगी पर खासा परिवर्तन है, उस बात को दिखाने और समझाने का मैं प्रयास करूँगा। और ये 30 वर्ष तक मानसिक तनाव, 34 वर्ष तक के योग आपके हथेली पर बने हुए हैं, उस बात को भी दिखाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की तरफ बात करते हैं और किस लेवल की इनकी नौकरी लग सकती है उस पर हम बात करते हैं। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तो इनके पूछने से पहले मैंने कह दिया टीचर की नौकरी लगेगी आपकी, उससे बड़ी नौकरी के योग तो है नहीं आपके हाथ पर। और कोइंसिडेंसली, इत्तेफाक से, ये टीचर की नौकरी के लिए ही इनका कंसर्न था और प्रश्न था। तो डेफिनेट रूप से आपकी वो नौकरी होगी, कब होगी, किस आयु में होगी, उस बात को ही बताता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए इनकी रेखाओं की बनावट क्या कह रही है। पहले तो इस रेखा को भाग्य रेखा समझना बंद करो। ये भाग्य रेखा नहीं है, ये प्रगति की रेखा है। तो भाग्य रेखा कहाँ से है? तो भाग्य रेखा मान के चलो ये यहीं तक आके रुकी है। भाग्य रेखा इनकी यहाँ से 35 वर्ष की आयु के आसपास से स्टार्ट हुई है, 34-35 के आसपास से इनकी। उसके पहले इनकी भाग्य रेखा इनके हाथ पर नहीं थी, इस बात की भी सच्चाई इनके दली मुझे बता रही है। तो फिर इनका नौकरी कैसे होगा जब भाग्य रेखा नहीं है? तो एक आयु के बाद तो भाग्य रेखा है। और जब मैं इनके सूर्य रेखा पर विचार कर रहा हूं तो एक क्लियर कट सूर्य रेखा इनके हाथ पर है, प्रॉपर ट्रायंगल के साथ है, इवन एक से ज्यादा त्रिभुज सूर्य पर्वत पर है। और जब भी सूर्य पर्वत पर त्रिभुज जैसी आकृति दिखे, डेफिनेट रूप से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। थोड़ा विलंब से होता है, लेकिन 34-35 वर्ष के आसपास से भाग्योदय होता है और उसके बाद की जिंदगी इनकी अच्छी रहती है। उसके बाद की इनकी भाग्य रेखा भी जिंदगी अच्छी बता रही है और सूर्य रेखा तो बता ही रही है। 2 त्रिभुज है, खुद का मकान भी बनेगा, थोड़ा लेट बनेगा। अब 34-35 से भाग्योदय है तो मकान बनाते बनाते 40-42 साल लग जाएगा, लेकिन इनका मकान भी बनेगा और इनको सफलता भी मिलेगी। और जो इच्छा लेकर ये चल रही है, अपने ज़िंदगी पर एक स्मूथनेस चाह रही हैं, वो भी होगा। कोई बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति वाली हथेली तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। वर्तमान समय के हिसाब से जिस प्रकार के कष्टों को का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार के कष्टों से आपको गुजरना पड़ रहा है, उस कष्ट में राहत मिलेगा और साथ ही साथ आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगी, इस बात की भी गारंटी है।
तो दो त्रिभुज परस्पर इनकी हथेली पर हैं और सूर्य पर्वत के साथ हैं, सूर्य पर्वत पर हैं, सूर्य रेखा के साथ हैं, ये बहुत बड़ी अवस्था मानी जाती है। अगर इसी में आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो जाए, जीवन रेखा बड़ी अच्छी हो जाए, प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में हो जाए, तो फिर तो लोग करोड़पति भी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इनके हाथ में थोड़ा डिफरेंट है। तो पॉजिटिविटी में सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बन रही है जो कि दिख रहा है इनके हथेली पर, और जीवन रेखा काफी साफ सुथरा अमाउंट में मुझे दिख रही है, कोई ऑब्स्टेकल विशेष कर नहीं है। तो फिर ऑब्स्टेकल कैसे था वो मैं आगे विचार करूंगा। उसके बाद और मैं इनके हाथ पर एक मंगल रेखा देख रहा हूं जो कहीं ना कहीं जातक को सपोर्ट कर रहा है, और इस मंगल रेखा की खासा आवश्यकता थी इनको, ये कंफर्म है, ये 100% है, ये मंगल रेखा तो होना बहुत जरूरी था। उसके बाद मैं देख रहा हूं इनकी माइंड रेखा भी काफी शार्प है, काफी अच्छी है, एक समस्या माइंड रेखा पर जरूर बनी हुई है। दो माइंड रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े कमाल के हैं। हृदय रेखा भी काफी अच्छे अमाउंट में आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये हृदय रेखा भी दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति काफी तेज तर्राक होते हैं, दिमाग भी तेज कार्य करता है। और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो शुक्र इनका बढ़िया है, मंगल भी ठीक ठाक है, मतलब प्लैनेट्स इनके बहुत ज्यादा भी ओवर डेवलप्ड कंडीशंस में नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। सन मरकरी भी इनकी ठीक है, तो ठीक है हथेली, वैसे कोई खराब हथेली इनकी नहीं है। और एक समय के बाद इनकी भाग्योदय हो रही है। तो काफ़ी लोग ये आस लगा के बैठे होंगे, गुरुजी अब सरकारी नौकरी के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी सूर्य रेखा अगर हाथ पर है तो प्रबल होनी चाहिए, जीवन रेखा पर प्रगति के योग हो जाए तो फिर आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। भाग्य रेखा केवल और केवल आपके हाथ पर हो तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो एक बात का ध्यान रखना कि सरकारी नौकरी बहुत प्रकार की होती है। हम यूपीएससी किए हुए बच्चों को भी सरकारी नौकर कहते हैं, सरकारी नौकरी में हुए हुए कहते हैं, नौकरशाही वाला कार्य करते हैं। और हम जो एक क्लर्क रहता है उसको भी सरकारी नौकरी में कहे हुए व्यक्ति कहते हैं, मतलब सरकारी नौकरी क्रैक किए हुए व्यक्ति को हम छोटे नौकरी से भी संबोधित कर सकते हैं कि वो सरकार से पैसा कमा रहे हैं। और यूपीएससी भी जो व्यक्ति करते हैं वो भी सरकार से पैसा कमा रहे हैं, इस बात को हम संबोधित करते हैं। तो सरकारी नौकरी हर एक प्रकार का होता है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना ऊपर जाएंगे आप, उतनी बड़ी सफलता आपको ज़िंदगी पर मिलेगी, उतना बड़ा मुकाम आप हासिल करेंगे ज़िंदगी पर, अगर आपकी व्यक्तिगत इच्छा सरकारी नौकरी करने की है तो। नहीं तो बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी हथेली बड़ी अच्छी होती है लेकिन उनको व्यापार करना होता है, वो बिजनेसमैन होते हैं, उनको व्यापार चाहिए, उनको धन चाहिए, उनको ऐशो आराम चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए। वो ज़िंदगी पर कुछ भी अपने हिसाब से करे, काम भी अपने हिसाब से करे, घूमे भी अपने हिसाब से, किसी के अंडर कार्य ना करे। आप सरकारी नौकरी जब करते हैं तो आपको किसी के अंडर कार्य करना पड़ता है, आपको ऑर्डर्स लेना पड़ता है, क्योंकि आप नौकरशाही का कार्य कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति पे हाथ पर सरकारी नौकरी के योग है लेकिन उसको नहीं करना, उसको खुद का मालिक बनना है, तो ये अपनी खुद की व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं लोगों की, तो उस पर तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर उनकी हथेली पर पॉजिटिविटी है तो वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर बात कर लूँ, फिर आगे ये भी डिस्कशन कर लूँगा कि कब से आपके भाग्योदय के योग है और कब से आपकी ज़िंदगी पर परिवर्तन हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे आपके तरह दिखा भी रहा है। तो नेगेटिविटी क्या है, जो को जुपिटर यहाँ पर से दबाव है तो स्ट्रगल, और सबसे बड़ा नेगेटिविटी क्या है ना, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो आपने तो बहुत कम ही बताया कि आपको स्ट्रगल है। ऐसे लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर ना तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं, ये तो कम ही बता रही हैं। लेकिन देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी ज़्यादा स्ट्रगल बता रही है, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा इनके हाथ पर नहीं है। तो ये 100% जातक की ज़िंदगी पर समस्याओं को दर्शाती हैं, स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, इस बात की गारंटी है। खैर इस चीज़ में भी आपको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, ये इन चीज़ों को भी लेके ज़्यादा आपको चिंतित नहीं रहना। और क्या नेगेटिविटी है, जुपिटर गर्भ है, पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, जातक को पारिवारिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इस बात की भी अस्पष्टता आपके अतली मुझे बता रही है। और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, अभी क्या है ना, आपका कार्य क्षेत्र, आपका सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, आप इसमें आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो इसमें भी किसी ना किसी प्रकार की अनसक्सेस को लेके ये चीज़ें अवस्थित है कि आपकी जुपिटर अच्छी नहीं है। तो जातक को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है जिंदगी पर आगे बढ़ने पे, जातक को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है जिंदगी पर आगे बढ़ने पे, ये बात भी आपकी अतली मुझे स्पष्ट रूपेण बता रही है, स्पष्ट रूपेण। तो चलिए जिस चीज को आपने समझ लिया
और क्या नेगेटिविटी थी? बुध रेखा का अभाव था, तो धन संचय करने में समस्याएं आती है, इस बात का भी ये परिचय तो कराती है। मतलब जातक पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, ये भी आपके तरह मुझे दिखा और समझा रही थी। खैर, इस चीज़ को भी नहीं देखना आपको, लेकिन एक आयु के बाद आपकी सफलता जरूर थी। और थोड़ा सा ना इनके हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वलय जैसी आकृति है, ये वाली देखो, तो ये जो है ना इंसान को थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स और समस्याओं को लेके चीज़ों को बताती हैं कि जातक थोड़ा सा फ्लक्चुएट फील कर सकते हैं, मूड स्विंग इनका हो सकता है। मतलब मन मन में काफ़ी ख्यालात और पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें, इस बात का परिचय करा रही थी। तो ये चीज़ आपने देख लिया, और आगे मैं विचार करता हूँ आपके लिए और क्या बता रही है। यही इनकी नेगेटिविटी थी जो थोड़ी खास थी। तो यहाँ पर से आपको चिंतित नहीं रहना, एक समय के बाद आपकी ज़िंदगी पर परिवर्तन है। और नेगेटिविटी एक ना यवा आकृति थी मस्तिष्क रेखा पर, और ये आपकी स्टार्ट हुई है ना 26 ईयर से। तो 26 ईयर से परस्पर ये 34 ईयर्स तक तो यवा आकृति है। इसमें आप ज़्यादा तनाव फील करेंगे, फील करेंगे, ये भी आपके लिए बता रही है। और यवा आकृति मतलब इंसान मानसिक रूप से थोड़े अशांत रहते हैं, मन में नाना प्रकार के दुविधाएं और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए उपाय करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, ज़्यादा वरीड नहीं होना है, ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। ज़्यादा चिंता होने के बाद ज़्यादा परेशानी आती है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचने के बाद तो और परेशानी। तो ज़्यादा सोचने पर आपको फोकस नहीं करना है, चिंतित नहीं रहना है। कोशिश यही करना है कि दिमाग को शांति बना कर रखें और मेडिटेशन का सहारा लेना है। मतलब कोशिश यही करना है कि आपको अतत्व से दूर रहना है, फालतू की बातें दिमाग में नहीं दोहरानी है। अगर आप फालतू की बातें दिमाग में दोहराएंगे तो बहुत प्रकार की नेगेटिविटी आपके मन में आती रहेगी, बहुत प्रकार की दुविधा आपके दिमाग में चलती रहेगी, तो वो ठीक नहीं है ना, वो नहीं करना आपको। तो चलो जी, ये तो इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कब रहेगी और सरकारी नौकरी किस एज तक मिल सकती है। देखिए, आपके 34 वर्ष से भाग्योदय है, लेकिन जीवन रेखा पर कुछ कुछ हल्की हल्की प्रगति के योग हैं। अगर आपने प्रयास किया और प्रयास में सार्थकता रही तो आपको सफलता जल्दी भी मिल सकती है। ये भी आपकी हथेली ही मुझे समझा और बता रही है। तो मैं दिखाऊं आपको थोड़ा आगे बढ़ के। तो देखो जी, बचपन से इंडिपेंडेंट आप नहीं हो पाए, डिपेंडेंसी रही है। मतलब इंसान को खुद के इनकम से नहीं होते, मांग मांग के करना पड़ता है काम। और ये आपकी 24 वर्ष तक तो परस्पर थी, 23 तो मान लो आप कुछ ट्रायंगल से थोड़ी डिग्री पूरे करने के योग थे, वो आपके लिए बता रही थी। 23 के बाद थोड़ी इंडिपेंडेंट हुई, एक 26 में दिक्कत, फिर जिंदगी ठीक थी। एक आपकी तरक्की के योग बने थे 30 में 31वें वर्ष की आयु में, तो मे भी ये आपको थोड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी पर दे सकता है। एक 32 में था, 33 में था, फिर एक आपके 35 में था। 35 के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है आपकी, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 35 से लेके कंटिन्यू ये मान के चल लो, ये आपकी बता रही है 52, 51 में एक बहुत बड़ी तरक्की का योग है, वो भी आपके लिए मुझे दिखा रही है। 51 के बाद एक 54 में है, फिर आगे की जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, 62 के आसपास है। हाँ, फिर आगे की जीवन रेखा बहुत शानदार है, ये भी देख लो आपकी 75 में भी तरक्की, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी। मतलब आयु दीर्घायु, इनका जीवन रेखा ना डिफरेंट क्वालिटी का है। तो जीवन रेखा पर कोई रुकावटें नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं है। तो इस हिसाब से ऐसे व्यक्ति ब्लेस्ड होते हैं। मतलब ब्लेस्ड का अर्थ है कि एक समय जब आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी ना, फिर आपको ज़्यादा तकलीफ आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी अवस्था है, बहुत शानदार अवस्था है, इस बात का ये परिचय करा रही है। और जीवन रेखा भी स्मूथ है, मंगल रेखा भी काफ़ी अच्छी मुझे प्रतीत हो रही है, काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई पड़ रही है, जो इस यवा आकृति के साइड इफेक्ट को बचाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर है, मददगार है। मतलब अगर ये मंगल रेखा नहीं रहती, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं, हिम्मत की रेखा कहते हैं, तो शायद ये जो यवा आकृति है ये आपको ज़्यादा तकलीफ देता, ये आपको ज़्यादा परेशान करता अगर आपकी मंगल रेखा नहीं रहती तो। चूंकि इनके हाथ पर मंगल रेखा है तो ये सपोर्ट करती है। मंगल रेखा बहुत अर्थ से कारगर है, चूंकि इसको हम सपोर्ट की रेखा कहते हैं। तो जातक को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो मंगल रेखा इनके लिए ज़्यादा कारगर मानी जाती है, मंगल रेखा इनको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखती है। तो ये तो खुशी की बात है, ये तो बेहद बेहद खुशी की बात है, बेहद एनर्जी की बात है। तो मंगल रेखा बड़ी शानदार थी। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है,
बड़े ज़िद्दी किस्म की महिला है आप, कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा तमन्ना है। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड हथेली है। तो ऐसे लोग क्रमप्रद हथेली, ऐसे लोगों का कहा जाता है, मतलब इन लोगों को ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कर्म करना पड़ता है। बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलता। और भाग्य रेखा तो दिखाई रही है कि ऐसे भी घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा, हालांकि उनको भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि वो व्यक्ति कम प्रयासों में भी ज़िंदगी पर सफलता को पा लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कम सफलता मिलती है। ये एक डिफरेंसेस रहता है। बाकी मेहनत करेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे तो डेफिनेट रूप से तरक्की होगी। और उसके बाद देखा जाए तो गुलाबी ये धन को अट्रैक्ट करती है। थंब बड़ा अच्छा है, सरकारी नौकरी आप कर सकती हैं, बेशक कर सकती हैं। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है आपकी। 2 लाइन से तो बड़ी अपने सेल्फ मेड व्यक्ति हैं ये, अपनी ज़िंदगी पर कुछ भी करते हैं तो अपने ही दम पर करते हैं। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और एक आपके ट्रायंगल जरूर आपके हथेली पर मौजूद है, ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी है। मतलब बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप से आपको देखा जाए और बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप से आपको देखा जाए। किसी का 1 रुपया लेना आपको पसंद नहीं, मजबूरी वश इनको किसी का 1 रुपया लेना पड़ता है, नहीं तो ये कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि किसी से ये पैसा उधार ले। बाकी देखो तो ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। ना तो ये गलत है, ना तो गलत करते हैं, ना ही गलत बर्दाश्त करते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसको बर्दाश्त करने की बीमारी होती है, कि वो गलत बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। इनको कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ भी ना गलत सहेंगी ना ये गलत करेंगे, ये इनकी व्यक्तिगत इच्छा है। तो बहुत ज़बरदस्त थंब है आपका। समझदारी काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ खर्च करते हैं, या खर्च के हिसाब से कमाई नहीं होती। मतलब जितना ज़्यादा आपका खर्च है उस हिसाब से कमाई को ये नहीं बताती, इस बात का ये परिचय करा रही है। बाकी और चीज़ें अगर देख रहा हूँ मैं तो फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, इसमें बिल्कुल डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ पर से देखिए कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर को ये बताती है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन फिंगर बड़ी है, इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति हिम्मती है, नो डाउट। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो ये बता रही है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। फिंगर लंबे करे हैं तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति 100% काफ़ी स्ट्रेंथ, अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक हैं, नो डाउट। फिर आगे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर से दबाव है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में, बट कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति हथेली पर जरूर बन रही है। तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति 32वें वर्ष के बाद अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। यहाँ पर से थोड़ा सा उभार है तो इस बात का परिचय करा रही है कि एक समय के बाद आपकी स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगी। और हाँ, आपकी युवा आकृति 34वें साल की आयु के बाद खत्म हो रही है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति 100% 34 वर्ष के बाद अच्छा फील करेंगे। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है और 2 लाइंस आपके मस्तिष्क रेखा पर बने हुए हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं इंसान के दिमाग के भी काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। ट्रायंगल्स आपके हथेली पर अवस्थित है तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति 100% बहुत तेज तर्राक होते हैं और नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, दिल भी आपका काफ़ी शार्प है। 2 लाइंस बने हुए हैं तो इस बात का परिचय करा रही है विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो ज़िंदगी का लास्ट तक है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बनी हुई है तो ये बताती है कि भाग्य के काफ़ी आप धनी हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है तो इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति 100% ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। और सनलाइन अच्छा है तो एक ट्रायंगल जैसी आकृति जरूर मौजूद है जो कि सफलता को बताती है। 2 ट्रायंगल इनके हथेली पर अवस्थित है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। 2 लाइन्स है तो इंसान काफ़ी तेज तर्राक होते हैं। दोनों मंगल इनका काफ़ी बढ़िया कंडीशंस में है तो ये भी बता रहा है कि जब आपका मंगल अच्छा हो तो आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, समर्पित है किसी भी कार्य को लेकर और समर्पण के साथ अपनी ज़िंदगी पर किसी भी प्रकार कार्य को करना चाहते हैं। तो ये भी आपकी हथेली ही बता रही है, संबोधित कर रही है। अभी हम आगे देख रहे हैं आपके हथेली पर और भी चीज़। चंद्रमा ठीक ठाक है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, इंसान शांत ही रहना पसंद करते हैं, शांति इनको ज़्यादा पसंद है, ये इस बात का परिचय करा रही है। और दोनों मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो मंगल अच्छा है तो एनर्जी है, मंगल अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, बिल्कुल डाउट नहीं है। शुरुआती दौर से
भाग्य रेखा बिल्कुल भी साथ नहीं थी। एक मरकई लाइन भी थी, वो ठीक ठाक नहीं थी। 34-35 से भाग्य रेखा साथ है। ट्रायंगल से आपको प्रॉपर्टी देगा, थोड़ा विलंब से देगा, लेकिन देगा जरूर। आगे की भाग्य रेखा भी बढ़िया है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जबरदस्त जीवन रेखा है आपकी। आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी मैं नहीं करता। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। और ये देखो लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से तो लग्जरियस जिंदगी आपकी रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही है। पैसे आने में विशेषकर दिक्कतों को ये नहीं बताता। थोड़े स्ट्रेस के योग जरूर थे। वैसे इनका शुक्र बढ़िया है, तो फिर ठीक है, लाइफ ठीक ठाक रहती है, अच्छी ही रहती है। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन से तो ये बता रही हैं कि ऐसे व्यक्ति दिमाग के भी बहुत तेज है, शार्प है। हाँ, सोचते थोड़ा ज़्यादा है, तो ओवर थिंक मत किया करें आप। मंगल भी ठीक है, मंगल और शुक्र जिसका भी बढ़िया है, जिंदगी ठीक ही बीतती है, ना की तो बात ही नहीं है। जिंदगी ठीक ही बीतती, इस बात का भी ये परिचय करा ही रही थी। और भी चीज़ों को मैं देख लिया मैंने। हथेली पर मनी ट्रायंगल मिसिंग है, तो थोड़े पैसे आने में दिक्कत होती है। तो ये था इनके दली का पूर्णता विश्लेषण। ये था इनके दली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हो, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।